Hello, my dear friends. Once again, I am over here with your subject Geography class 9th, chapter number 3rd, part 1. So let's start now. Drainage. Name is chapter number 3rd, Drainage. The term drainage describes the river system of an area. तो ड्रेनेज है वो किसको डिस्क्राइब करता है? जो रिवर सिस्टम है किसी क्षेत्र का उसको. लुक एट द फिजिकल मैप को देखें. यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर एंड टू फॉर्म द मेन रिवर. अगर आप फिजिकल मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी धाराएं हैं. दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, जो अलग अलग डायरेक्शन से बहती हैं और फिर एक साथ कम टुगेदर एक साथ आ जाती हैं एंड टू फॉर्म द मेन रिवर, और मुख्य नदी का निर्माण करती हैं. विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इन टू अ लार्जर वाटर बॉडीज, जो अंततः किसी एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी में मिल जाती हैं. सच एज लेक और अ सी और एन ओशियन, जैसे कोई झील, कोई सागर या कोई महासागर. The area drained by single river system is called drainage basin. कोई ऐसा क्षेत्र जो एक सिंगल रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है उसको सिंगल रिवर सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. ओके, सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separate two drainage basin. अगर आप मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो पर्टिकुलर कोई भी एलिवेटेड मीन्स ऊंचा क्षेत्र, सच एज माउंटेन जैसे कि पहाड़, एंड अपलैंड या कोई ज़मीन का थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा, सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन्स, ये दो ड्रेनेज बेसिन्स को अलग करता है. मीन्स उसमें पार्टीशन कर देता है, बंटवारा कर देता है. सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड, और ऐसी अपलैंड को क्या कहा जाता है? वाटर डिवाइड. फिगर नंबर 3.1 आई विल शो यू. देयर इज अ फिगर, यू कैन सी देयर आर टू स्ट्रीम्स, स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी. देयर आर सम स्ट्रीम्स, यू कैन सी little streams are flowing and making a large part, and stream B also over here, and this is the water upper part of land. ये ज़मीन का ऊंचा हिस्सा है. ये क्या करता है? ये वाटर को दो हिस्सों में, इस साइड और इस साइड में बांट देता है. इसी को हम वाटर डिवाइड लाइन कहते हैं. ये पहाड़ हो सकता है, ज़मीन का कोई ऊंचा हिस्सा हो सकता है, एलिवेटेड ऑफ एरिया ऑफ लैंड. ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इन इंडिया. भारत में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आज मेनली कंट्रोल बाई द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द इंडिया. हमारे यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको मुख्य रूप से कौन कंट्रोल करता है? हमारे भारत का जो रिलीफ फीचर है, जो भौगोलिक आकृति है, उसको कंट्रोल करती है. अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स. उसी के अनुसार भारत की जो नदियां हैं उनको दो मुख्य ग्रुप्स में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज द हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंड वन इज द पेनिनसुलर रिवर्स. मीन्स वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, दूसरी वे जो पेनिनसुलर्स प्रायद्वीपीय पठार से निकलती. अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, उनकी उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, हमारा हिमालय और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, पेनिनसुलर प्लेटो के रिवर्स हैं, ये क्या हैं? एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है. रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियां कई तरीक़ों से एक दूसरे से भिन्न है. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स पेरिनियल. अधिकतर नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं इनमें हमेशा वाटर रहता है. मीन्स 12 महीने इसमें पानी रहता है. ठीक है. इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. इसका मतलब ये कि उसमें पूरे साल
पानी रहता है। दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन। और इन नदियों में पानी कहाँ से आता है? ये पानी को प्राप्त करती हैं वर्षा से, एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो, और जो बर्फ़ पिघलती है उससे, एंड फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स, ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उनसे जो बर्फ़ पिघलती है उनसे भी इसमें पानी आता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, हिमालय से निकलने वाली दो मुख्य नदियाँ, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वत श्रृंखला से इनका उदय होता है, ओरिजिनेशन होता है। कौन कौन सी नदियों का? इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स का। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग जॉर्ज। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेस फ्रॉम दियर सोर्स ऑफ टू द सी। ये जो हिमालय पर्वत की नदियां हैं, ठीक है, ये अपने रास्ते में मीन्स जब से हिमालय से निकलती हैं और समुद्र तक पहुंचने में एक बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। जहाँ से ये निकलती हैं, ठीक है, वहाँ से अपने साथ ये बहुत सारा इरोजन करके ले जाती हैं, मीन्स मिट्टी को काट के ले जाती हैं। And carry huge load of silt and sand. And in the middle and the lower courses, these rivers form meanders, oxbow, lakes and many other depositional features. और जैसे जैसे नीचे बहती जाती है वैसे वैसे बहुत सारे फीचर्स का निर्माण करती है, ठीक है, डेल्टाओं का निर्माण करती है। इन दिस फिगर यू कैन सी दिस पोर्शन इज कॉल्ड चार्ज। ओके, इसको इस पानी ने, नदियों ने ही काटा है, इसको बनाया है। दिस इज कॉल्ड जार्ज गॉर्ग। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर यू कैन सी व्हाट द रिवर्स डू। इसको ओरिजिनेशन है, यहाँ से निकलती हैं, तो जब यहाँ से निकलती हैं तो इनकी वाटर में बहुत सारा सिल्ट और लैंड्स होता है, ठीक है। तो इस इनका मिडिल पोर्शन है, मध्य का भाग है। फिर आते आते यहाँ एक ऑक्सबो मीन्स गोखोर झील, ऑक्सबो मीन्स गाय के खोर जैसा, ठीक है, ऐसी झील का निर्माण करती हैं। फिर वो नीचे बहती हैं और लोअर कोर्स में एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, लाइक दिस। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। जितनी भी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं वो लगभग कैसी होती हैं? रिवर्स आर सीजनल, मौसमी होती हैं। एज ईयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। इनका जो बहाव है, फ्लो है, वो किस पर डिपेंड करता है? रेनफॉल, वर्षा पे। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रेड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन दियर कैनाल्स। बहुत सारी ऐसी नदियाँ जैसे जैसे ड्राई सीजन आता है, शुष्क मौसम आता है, तो इनका जो वाटर होता है वो छोटे छोटे नहरों में, छोटी छोटी धाराओं में रह जाता है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोस्ट। मीन्स ये जो नदियां हैं इनकी लंबाई भी कम होती है और ये बहुत गहरी भी नहीं होती हैं एज कंपेयर्ड टू दियर हिमालयन कॉन्टिनेंट्स। अगर हम हिमालय की नदियों से तुलना करें तो ये नदियां कम गहरी होती हैं और बहुत लंबी भी नहीं होती हैं। हाउएवर सम ऑफ द ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। यद्यपि यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं जिनकी ओरिजिनेशन सेंट्रल, आपने पीछे पढ़ा, मध्य का जो उच्च भाग है वहाँ से होती हैं, एंड फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, और पश्चिम की तरफ बहती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स। क्या आप ऐसी दो बड़ी नदियों को मैप पे याद कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। पेनिनसुलर से निकलने वाली लगभग नदियाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से इनका ओरिजिन होता है, एंड फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल, और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। आपने पढ़ा जो हमारे तटीय मैदान हैं उनका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है, इसीलिए नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। द हिमालयन रिवर्स।
मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। हिमालय की जो मुख्य नदियां हैं वो कौन सी हैं? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर ज्वाइंड बाई मैनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये नदियाँ बहुत लंबी हैं और कई सारी सहायक नदियों से आकर कई सारी जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं वो इसमें आके मिल जाती हैं। A river along its tributary are a river along with tributaries may be called a river system. The Indus River System. The river Indus rises in Tibet. कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। नियर लेक मानसरोवर, इसका उदय तिब्बत से मानसरोवर झील के निकट है। फ्लोइंग वेस्ट इन इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये किस तरफ का बहती है? वेस्ट की तरफ, और भारत में लद्दाख से एंटर करती है जम्मू और कश्मीर में। इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क गॉर्ग इन दिस पार्ट। और ये क्या बनाती है? इस भाग में एक बहुत ही सुंदर गार्ग का निर्माण करती है। पिक्चरस्क। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंजा ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन। बहुत सारी सहायक नदियाँ इसमें आके मिल जाती हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड द हुंजा। ये कश्मीर क्षेत्र में आके इसमें मिल जाती हैं। द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक। ये बाल्टिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटोक माउंटेन से बाहर निकलती है। द झेलम, द सतलज, द ब्यास, द राबी, द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर। ये कुछ नदियां हैं, आपस में एक साथ मिल जाती हैं। एंड टू इंटर द इंडस, और फिर ये सिंध नदी इंडस रिवर में मिल जाती है नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मिठान कोट है वहाँ पे। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथ वर्ड इवेंचुअली। यहाँ से फिर ये दक्षिण की तरफ बहने लगती है, रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। फिर ये कराची के पूर्व की तरफ से अरब सागर में गिर जाती है, पहुँच जाती है। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। जो इंडस नदी के द्वारा बनाए हुए मैदान है ये बहुत ही कम ढालू है, जेंटल स्लोप है। विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। अपनी 2900 किलोमीटर लंबाई के साथ इंडस रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार 2900 किलोमीटर की लंबाई के साथ सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन। इंडस बेसिन का नियर अबाउट ओवर थर्ड इज लोकेटेड इन द इंडिया इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसका कुछ भाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान, और बाकी से कहाँ है? पाकिस्तान में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता, इन 1960 में। इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाई इंडस रिवर सिस्टम। इस नदी के द्वारा जो भी जल ले जाया जाता है उसका हम कितना यूज़ कर सकते हैं? ओनली 20%। दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। इस वाटर का यूज़ हम इन राज्यों के इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। द गंगा रिवर सिस्टम, द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी। इसकी जो मुख्य धारा है उसको भागीरथी कहा जाता है। इज फेड बाई द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाई द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तरांचल। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। और बाद में हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकल के कहाँ बहने लगती है?
मैदानों में प्रवेश कर जाती है। यू कैन सी इन दिस फिगर कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा इन देवप्रयाग। कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, these are two rivers merges in one river. The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghaghra, the Gandak and the Koshi. हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आके किसमें मिल जाती हैं? गंगा में मिल जाती हैं। उन्हीं में से कुछ नदियाँ हैं यमुना, द घाघरा, गंडक एंड कोशी। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है इन द हिमालयाज, हिमालय से ही। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये गंगा के सारे फैलती है और ये गंगा की मुख्य सहायक नदी है। मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद में आके गंगा में मिल जाती है। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइजेज इन द नेपाल, हिमालय। और ये जो नदियां हैं गंडक, कोसी एंड घाघरा, ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये वो नदियां हैं जो उत्तरी मैदानों में बाढ़ लाती हैं। एवरी ईयर काजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हर साल ये बहुत विस्तृत क्षेत्र का नुकसान करती हैं, जन और धन को नुकसान पहुंचाती हैं। बट enriching the soil for the extensive agricultural land,